मैंने अपने भाई से मेरी एक तस्वीर खींचने को कहा था, लेकिन उसने मेरी जरा सी लापरवाही का फायदा उठाकर मुझे फंसा दिया। उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं उन्हें कैसीनो खोलने से बार बार रोकता था। मैं नहीं चाहता था कि इसके कारण हजारों परिवार तबाह हो जाएं। किस्मत से मुझे एक ताओवादी साध्वी ने बचा लिया। वह जुए की दुनिया की एक दिग्गज महारानी थी। मेरी हालत जानने के बाद उसने मुझे अपनी सारी जुआ कला सिखा दी। 3 साल बाद मुझे पता चला कि मेरा भाई अपनी शादी कर रहा है और मैं सीधे समारोह में पहुंच गया। मुझे देखते ही सब लोग सन्न रह गए। मेरे गोद लिए पिता समझ गए कि मैं बखेड़ा करने आया हूँ, इसलिए वह चुपचाप मुझे समझाने लगे कि सब कुछ खत्म होने दो और पहले भाई को शादी पूरी करने दो। लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और सीधे शादी के केक के पास जाकर सबके सामने उसे तोड़ डाला। फिर मैंने वहां मौजूद सभी लोगों के सामने बाप बेटे का असली चेहरा उजागर कर दिया। ये सुनते ही भीड़ ने खुलकर उनकी बेरहमी की निंदा की। सच्चाई जानकर दुल्हन का भाई से भरोसा टूट गया और वह तुरंत वहां से चली गई। बाप बेटा दोनों आग बबूला हो गए। लेकिन मुझे दूसरी जिंदगी का एक और मौका मिला था और इस मौके में सिर्फ केक तोड़ना काफी नहीं था, इसलिए मैंने शादी में रखी सारी शराब भी तोड़ दी और जाते जाते उन्हें बता दिया कि मेरी बदला लेने की शुरुआत अभी हुई है। अगले दिन मैं अकेला अपने गोद लिए पिता के कैसीनो पहुंचा। अंदर घुसते ही मैंने देखा कि एक माहिर ठग एक आम जुआरी को दबा रहा है। थोड़ी ही देर में उस आदमी की सारी जमा पूंजी लुट गई। ये देखकर मैं तुरंत उसी मेज पर जा बैठा। उस माहिर ठग ने मुझसे पूछा कि मैं कितनी चिप्स लेकर आया हूँ। मैंने कहा मैं कोई पैसे नहीं लाया हूँ। ये सुनते ही वह आदमी रोने सा लगा और तुरंत मुझे बाहर जाने को कहने लगा। तभी मैंने अपने बैग से एक संपत्ति का कागज निकाला और कहा नकद तो नहीं लाया, लेकिन एक घर लेकर आया हूँ। क्या जुए के लिए इतना काफी नहीं है? उसका रवैया तुरंत बदल गया। मैं यह संपत्ति इसलिए लाया था क्योंकि यह घर मुझे उसी गोदलिए पिता ने दिया था। मेरा इरादा उसी के दिए घर से उसके अपने कैसीनो को तबाह करना था। जांच पड़ताल के बाद उन्होंने मुझे $20 लाख की चिप्स दे दी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस पल से मैं उस मेज पर बैठा था, मैं सिर्फ पैसों से नहीं अपनी जिंदगी की बाजी लगा रहा था।